नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आइए आज के दिन की बड़ी उन खबरों पर नज़र डालते हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हैं। तो नए जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। एसटी के अभ्यर्थी पहले हो चुके हैं चयनित, जबकि ओबीसी बड़ी संख्या में शेष। यूपी टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी, आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का भी निर्देश। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कराएगा 2 चरण में परीक्षाएं, बार बार पंजीकरण कराने की समस्या से मिलेगा छुटकारा। और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए दीक्षा ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य। जजों पर अभद्र टिप्पणी मामले में सीबीआई ने 16 पर केस किया दर्ज। ये मैटर है सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी पर। टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले माह तक। 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं कराएगा आयोग। और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को राहत। शिक्षक भर्ती 68,500 का मैटर, जिसमें काउंसलिंग में शामिल करने का उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। 8 अगस्त से 18 की गाइडलाइन का उपखंड 2 असंवैधानिक घोषित। 2 अखबारों व वेबसाइटों पर सूचना प्रकाशन करने का निर्देश। और पुलिस में 5,825 पदों पर अगले माह आएगी भर्ती, जिसमें जेल वार्डर, फायरमैन, कांस्टेबल, घुड़सवार के सहित कई पदें हैं। तो इन पदों पर अगले माह भर्ती हो जाएगी। वहीं लेखपाल के 10,000 पदों जो खाली है उस भर्ती में रोड़ा बने हुए हैं अफसर। राजस्व लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती आगरा, सहारनपुर, बरेली, मेरठ मंडल रोड़ा बने हुए हैं। राजस्व परिषद के चेयरमैन ने नाराजगी जताते हुए मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को तत्काल रूप से प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जबकि ज्यादातर जिलों में प्रस्ताव आ गए हैं। वर्तमान में प्रदेश राजस्व लेखपाल के लगभग 10,000 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2017-18, 18-19 और 19-20 में लेखपालों के रिक्त पदों की भर्ती का प्रस्ताव राजस्व परिषद से मांग चुका है, लेकिन यहाँ पर भर्ती में अफसर ही रोड़ा अटकाए बैठे हुए हैं। और अच्छी खबर यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपीएससी ने मांगे हैं वित्तीय प्रस्ताव, जल्द जारी किया जाएगा भर्ती का विज्ञापन। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एजेंसी का चयन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और जल्द ही जो इच्छुक एजेंसी होगी वो 1 से लेकर के 2 दिसंबर तक वे प्रस्ताव भेज सकते हैं। और प्रस्ताव होने के बाद 2016 पदों के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और टीटी प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने की तैयारी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का आम सभा की बैठक में निर्णय। अभी तक 5 साल ही मान्य होता रहा है प्रमाण पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि एनसीटी के नियम प्रदेश में भी लागू होंगे, इससे प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने की उम्मीद है। और सेना की लिखित परीक्षा का परिणाम 20 दिन में घोषित। 2,228 अभ्यर्थी हुए थे परीक्षा में शामिल, 858 ने पाई सफलता। यूपी बोर्ड की छमाही परीक्षा आज से। और भर्ती निरस्त, कहीं असमंज कहीं खुशी, कहीं गम। तो यहाँ पर खुशखबरी क्या है, जीव विज्ञान स्नातक को मिल सकता है मौका। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी, जून तक हो सकती है परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड कॉलेज में टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद घोषित विज्ञापन निरस्त हो गया है। इसे लेकर आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अब असमंजस में हैं। वहीं दूसरी ओर जीव विज्ञान के प्रशिक्षित स्नातक और तदस्थ शिक्षक काफ़ी आशान्वित हो गए हैं। आशान्वित होने के साथ जिन लोगों ने गलतियां भी की थी फॉर्म भरने में, वो भी खुश हो गए हैं। जानकारों के अनुसार संशोधित विज्ञापन पखवाड़े भर में पुनः प्रकाशित किए जा सकते हैं। विज्ञापन से थी निराशा। जो विज्ञान से स्नातक व प्रशिक्षित लोगों को इस बार टीजीटी में विज्ञान शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जा रहा था। विगत 2 दशक में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में भर्ती होने जा रही है। खासकर गणित और विज्ञान के लिए रिक्तियाँ काफ़ी अधिक हैं। विज्ञान शिक्षक के लिए स्नातक में रसायन भौतिक विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में जो विज्ञान संवर्ग के छात्र आवेदन से वंचित हो गए थे। इसके अलावा जिले भर के सैकड़ों तदस्थ शिक्षक भी भारांक निर्धारण व्यवस्था से असंतुष्ट थे। संशोधित विज्ञापन से उम्मीद क्या है, जीव विज्ञान से प्रशिक्षित स्नातक शशि श्रीवास्तव, प्रदीप मिश्रा, संदीप कुमार जैसे लोग शिक्षित बेरोजगार आने वाली संशोधित विज्ञापन से काफ़ी उम्मीद है। इस बार जीव विज्ञान के स्नातक के रिक्त पदों के लिए आवेदन का मौका बढ़ेगा। कुछ वर्षों से एडेड कॉलेज में अध्यापन करे तथा शिक्षकों की भी उम्मीद जगी है। वहीं लोक सेवा आयोग 4 परीक्षाएं जहां आयोजित करी गई इस बार। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 चरण में कराएगी परीक्षा। तो इसमें पहले प्रीलिमिनरी होगी, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी, फिर मुख्य परीक्षा होगा। तो प्री के बाद तब यहाँ पे मुख्य परीक्षा कराएंगे अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अब यहाँ पर ग्रुप बी और सी के लिए गैर राजपत्रित पदों के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी
जो है NRA अस्तित्व में आ जाएगी, उसके द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाने लगेगा। तब आयोग PT आयोजित करने के बजाय CT के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा आयोजन करेगा। अभ्यर्थियों को आयोग की प्रत्येक परीक्षा के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन और आवेदन की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का 15 दिन में आ सकता है संशोधित विज्ञापन। जिला विद्यालय निरीक्षक अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार रात से आवेदन की साइट बंद हो रही है। 15 दिनों के अंदर ही शासन की संतुष्टि के बाद आयोग की ओर से पुनः संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। आवेदन कर चुके लोगों को पुनः आवेदन की जरूरत नहीं है, उनके लिए संक्षिप्त संशोधन का विकल्प होगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। परीक्षा भी अप्रैल अंतिम सप्ताह के बजाय अब मई अंतिम सप्ताह से जून प्रथम सप्ताह तक की हो सकती है। तो लोक सेवा आयोग के 4 परीक्षाओं के तहत कुल 934 पदों पर की जानी है भर्ती। यहाँ पर आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी BO, समीक्षा अधिकारी RO, PCS 2020 और RFO 2020 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा, जो कि मुख्य परीक्षाएं होंगी। वहीं शिक्षक सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। फिर से निकाली जाएगी 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती। बता दें आपको कि पोस्ट भी बढ़ा दिए गए हैं, यानी पदों की संख्या बढ़कर आ रही है इस बार। और अब बार बार TT देने से फुर्सत, TT प्रमाण पत्र भी आजीवन मान्य। इससे पहले सीटेट आजीवन के लिए मान्य हुआ था। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है, क्योंकि परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेज देगी। मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदार बार बार पात्रता परीक्षा देने की मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर अच्छी खबर है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जो दावेदार होते हैं बार बार TT नहीं होगा, इससे उनका फोकस सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा पर ही रहेगा। वहीं नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। तो बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों के लिए 37,339 की नई जिला आवंटन सूची जारी करता है। तो आरक्षण का पेच फंसना इसमें तय है। वजह है ST वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पा चुके हैं। वहीं OBC अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों को आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा। यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर से 1 जून को जारी 67,867 सूची से जो जारी है काउंसलिंग कराए, तभी विवाद पर अंकुश लग सकता है। तो सूची जो 67,867 है उसी से काउंसलिंग कराना होगा, नहीं तो विवाद फंसना तय है। परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक की नियुक्ति के लिए 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी की थी। तय पदों से कम संख्या की सूची इसलिए निकाली गई क्योंकि ST के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के 7,339 पदों को रोक करके 31,661 पदों पर चयन करने का आदेश दिया था। परिषद ने 1 जून की सूची से पहले अभ्यर्थियों के बिना जिला बदले 31,277 को जिला आवंटन किया। इस सूची में नाम आरक्षण के अनुसार समान OBC ST आदि थे। वही कम अभ्यर्थियों की वजह से ST अभ्यर्थी ही बने। उनमें से अधिकांश को नियुक्ति दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कटाप अंक को सही माना। अब शेष पदों पर शिक्षक की नियुक्ति होनी है। इसके लिए जिला आवंटन सूची विवादों को बढ़ाएगी, क्योंकि OBC बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहले सूची में स्थान नहीं पा सके। शेष पदों में अनारक्षित सीटों के लिए उन्हें जिला आवंटन होगा, तो आरक्षण का अनुपात गड़बड़ाएगा। साथ ही ST अभ्यर्थियों के लिए नई जिला आवंटन भी काफ़ी कम होंगे। आरक्षण दुरुस्त करने में पिछली जिला आवंटन सूची बेमतलब रह जाएगी। हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। शिक्षक भर्ती चयन की 31,277 अभ्यर्थियों की सूची में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें आरोप है कि OBC वर्ग के कई अभ्यर्थियों का चयन न तो उनके वर्ग में हुआ, न ही समान की सीटों में हुआ। अब सभी पद बनने के आदेश से हाईकोर्ट में चल रही विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा, बशर्ते जिला आवंटन सूची जो कि तो जारी की जाए। तो सहायक प्रबंधक स्क्रीनिंग 2016 की परीक्षा लखनऊ में कल होगी। वहीं आवेदन की त्रुटि सुधारने के अनुमति का भी निर्देश है। शीर्ष कोर्ट भी दे चुका है आदेश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होते हैं तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाट ने सुनवाई के समय यह कहा। तो शीर्ष कोर्ट भी दे चुका है आदेश। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ही शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को नई शिक्षक भर्ती में एक अवसर देने का आदेश दिया। इससे तय है कि नई शिक्षक भर्ती नए साल में आएगी। पदों की संख्या भी तय नहीं है। वहीं परीक्षा नियामक कार्यालय के अनुसार UPTT इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर प्रमाण पत्रों को आजीवन वैध हो जाएगा। हाईकोर्ट में हलफनामा बढ़ा है आधार। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया कि NCT नियम प्रदेश में भी लागू होंगे। इससे प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो जाएंगे। 2 स्तर की होती है परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 स्तर, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की होती है। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन में दोनों पारियों में कराई जाती है। इस बार भी करीब 15 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आज की अखबारों की प्रमुख सुर्खियां यही है कि 37,339 शिक्षक भर्ती नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। तो यहाँ पर OBC बड़ी संख्या में शेष है, यही बात यहाँ पर फंस रही है।
और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षक 10 विद्यार्थियों अभिभावकों को दीक्षा ऐप डाउनलोड करा करके इनका उपयोग का तरीका बताएंगे। अपने मोबाइल नंबर पर गूगल ऐप से डाउनलोड करिए, उसके बाद यहाँ पर छपी तस्वीर को स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन की त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश प्रयागराज। ये था आज का वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।